भानी देवी गोयल सरस्वती विद्यानगर कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 ग्रेविटेशन। इसमें जिस पहले टॉपिक के बारे में डिस्कसिंग करने जा रहे हैं वो है ग्रह, इंग्लिश में जिसे प्लैनेट कहते हैं। इसके लिए वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे हैं ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के वर्तमान में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों के नाम निम्नलिखित हैं। बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। इनमें से बुध सूर्य से सबसे निकट तथा वरुण सबसे अधिक दूर है तथा शुक्र पृथ्वी से सबसे निकट है। शुक्र सबसे अधिक चमकीला एवं सबसे अधिक गर्म ग्रह है। आधुनिक सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए अपनी अक्ष के पड़ता भी चक्रण करते रहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में लगे समय को परिक्रमण काल तथा अपनी अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने के समय को चक्रण काल पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं या परिभ्रमण काल कहते हैं। इसके पश्चात है सौर परिवार, सोलर सिस्टम। हमारा सौर परिवार संपूर्ण विश्व का एक छोटा सा भाग है। इस सौर परिवार में सूर्य, इसके 8 ग्रह, ग्रहों के उपग्रह, हजारों क्षुद्र ग्रह, करोड़ों उल्काएं, अत्यंत छोटी वस्तुएं तथा अनेक धूमकेतु उपस्थित हैं तथा अनेक धूमकेतु उपस्थित हैं। इसके पश्चात सौर परिवार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट, सूर्य सौर परिवार के केंद्रीय भाग में स्थित है। यह पृथ्वी से सबसे निकट है। दूसरा, बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह 67 है। तीसरा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चौथा, क्षुद्र ग्रह चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनका व्यास 1 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर है, जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। इनकी कक्षाएं मंगल तथा बृहस्पति के बीच स्थित होती हैं। 5वां पॉइंट, धूमकेतु कॉमेट्स वे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो फ्रोजाइन गैस व आइस के बने होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जब ये सूर्य के पास से गुजरते हैं तब इनकी पूंछ चमकती दिखाई देती है। इसके पश्चात ग्रहों की गति के संबंध में केपलर के नियम, केपलर्स लॉज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ प्लैनेट। इसके लिए जर्मन वैज्ञानिक जे.के. केपलर ने 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई वर्ष तक खगोलीय पिंडों के प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को नियमों के रूप में प्रतिपादित किया, जिन्हें ग्रहों की गति के संबंध में केपलर के नियमों से जाना जाता है। इस संख्या में 3 हैं जो कि निम्नलिखित हैं। प्रथम नियम या इसी को कक्षा का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य कक्षा के एक फोकस पर होता है। इस प्रथम नियम को कक्षा का नियम भी कहते हैं। इसके ऑप्शनल प्रूफ के लिए सूर्य के स्वयं के द्रव्यमान के कारण सूर्य द्वारा ग्रह पर सूर्य के केंद्र की ओर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F वेक्टर बराबर -G M सफिक्स S इंटू स्मॉल m अपॉन R³ ऊपर इंटू R वेक्टर स्मॉल इक्वेशन नंबर 1, जहां माइनस चिन्ह व्यक्त करता है कि F वेक्टर की दिशा R वेक्टर की दिशा के विपरीत होती है। अतः सूर्य द्वारा ग्रह पर कार्य करने वाला
बल आघू टाउ वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इस समीकरण में समीकरण 1 से एफ वेक्टर का मान रखने पर तो टाउ वेक्टर बराबर होगा आर वेक्टर क्रॉस जी एम एस इंटू एम बटे आर क्यू क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल 0। चूंकि आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इक्वल 0 होता है, लेकिन डीजे वेक्टर अपॉन डी बराबर टाउ एंड टाउ वेक्टर इज इक्वल 0, देन इसलिए डीजी वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल 0 और जे बराबर कांस्टेंट। इस प्रकार ग्रह का सूर्य के पड़ता कोणीय संवेग परिमाण व दिशा में नियत रहता है। चूंकि जे वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर भी होता है तथा पी वेक्टर बराबर एम इंटू वी वेक्टर होता है, तब जे वेक्टर बराबर आर वेक्टर इंटू एम इंटू वी वेक्टर। समीकरण नंबर 3। इस समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि चूंकि जे की दिशा फिक्स्ड होती है, इसलिए आर वेक्टर बाद बी वेक्टर जे वेक्टर के तल के अवलंबित होते हैं। यही केपलर के प्रथम नियम का आंशिक प्रमाण है। इसके पश्चात द्वितीय नियम, जिसे क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार सूर्य के पड़ता अपनी कक्षा में घूमते हुए ग्रह का वेग एक समान नहीं रहता है, बल्कि वह ग्रह अपने वेग को इस प्रकार बदलता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतर में समान क्षेत्रफल को तय करे, अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। क्षेत्रफलीय चाल का तात्पर्य होता है ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने क्षेत्रफल को तय करती है उसे उस ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल कहते हैं। यदि ग्रह चित्रानुसार एक निश्चित समयांतर डेल्टा टी में ही ए से बी तक या सी से डी तक या ई से एफ तक जाता है, इससे स्पष्ट होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसकी चाल अधिक होती है और जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी चाल कम होती है। दूसरे शब्दों में इस नियम को निम्न प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते समय अपनी रेखीय चाल को इस प्रकार बदलता है कि उससे सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतर में समान क्षेत्रफल को तय करे, अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। इस दूसरे नियम के ऑप्शनल प्रूफ के लिए माना कि किसी समय स्मॉल टी में उपग्रह की स्थिति कक्षा में पी है तथा सूर्य फोकस एस पर है। डेल्टा टी समयांतर में उपग्रह घूमकर ए से बी तक आ जाता है, तब कोण ए एस बी बराबर डेल्टा थीटा होगा। तब इस समयांतर डेल्टा टी में रेखा ए एस द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल डेल्टा ए बराबर क्षेत्रफल ए एस बी बराबर हाफ ए एस इंटू ए बी होगा। तो डेल्टा ए बराबर हो जाएगा हाफ आर इंटू आर डेल्टा थीटा, तो डेल्टा ए बराबर होगा हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा। समीकरण नंबर 1। इसलिए ग्रह की औसत क्षेत्रफलीय चाल डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर हाफ आर स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। समीकरण नंबर 2। इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर होगा डी ए अपॉन डी टी एंड डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। तब समीकरण 2 से डी ए अपॉन डी टी जो कल होगा आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। समीकरण नंबर होगा 3। what d theta upon dt बराबर ओमेगा implied that angular velocity of planet। इसलिए d upon dt बराबर होगा हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 4। यदि सूर्य के पड़ता ग्रह का कोणीय संवेग j हो तथा ग्रह का द्रव्यमान m हो, तब j बराबर आई ओमेगा बराबर m आर स्क्वायर ओमेगा होगा। इसलिए आर स्क्वायर ओमेगा बराबर j अपॉन m। समीकरण 5 से आर स्क्वायर ओमेगा का मान समीकरण 4 में रखने पर डी ए अपॉन डी टी बराबर j अपॉन m। इसलिए डी ए अपॉन डी टी बराबर j अपॉन 2m बराबर कांस्टेंट। इस समीकरण से स्पष्ट हो कि क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। यही ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का द्वितीय नियम है। इस प्रकार केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य है। थैंक यू। इसके पश्चात आपसे कल डिस्कसिंग किया जाएगा।